गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है विच फेस्टिवल कम फर्स्ट। गिवन बिलो आर सम फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट ड्यूरिंग द ईयर। नीचे में आपको कुछ फेस्टिवल्स दिए गए हैं जो आप एक ईयर के दौरान सेलिब्रेट करते हो। लुक एट द कैलेंडर 2018 टू फाइंड द डेज ऑन विच दीज फॉल। आपको क्या करना है, 2018 का कैलेंडर देखना है और उसमें से आपको देखना है कि जो ये फेस्टिवल्स दिए गए हैं ये किस डे को पढ़ रहे हैं, मतलब किस डे को ये सेलिब्रेट किए गए हैं। तो इससे पहले हमने 2018 के कैलेंडर के बारे में पढ़ा था, तो उस कैलेंडर को हम दोबारा से देख लेते हैं, फिर वहाँ से देखकर हम लोग डे फील कर लेंगे। सबसे पहले दिवाली कब है, 7 नवंबर को। तो 7 नवंबर को देखते कौन सा डे है। नवंबर का ये हमारा नवंबर है। अब 7 को देखो, ये रहा 7, कौन सा डे है, वेडनेसडे। तो क्या लिख दोगे आप उधर, वेडनेसडे। आप इसको साथ के साथ नोट डाउन करते रहोगे। 7 नवंबर को कौन सा डे हमारा, वेडनेसडे। उसके बाद है पोंगल कब है, 14 जनवरी। तो 14 जनवरी को देख लेते हैं कौन सा डे है, ये हमारा जनवरी है। अब 14 ये रहा, कौन सा डे है, संडे। तो उधर क्या लिख देंगे, 14 जनवरी के सामने संडे। आगे रक्षाबंधन 26 अगस्त। अब अगस्त में देखते हैं 26 को कौन सा डे है, ये हमारा अगस्त है। अब 26 ये रहा, 26 को कौन सा डे हमारा, संडे। तो उधर भी क्या लिख देंगे हम, 26 के सामने संडे। आगे गांधी जयंती हमारी 2 अक्टूबर। अब अक्टूबर में देखते हैं, ये हमारा अक्टूबर है, 2 अक्टूबर ये रहा, कौन सा डे है, ट्यूसडे। तो 2 अक्टूबर के सामने ट्यूसडे, TUSDAY, ट्यूसडे। उसके बाद है मिलाद उल नबी, ये है 21 नवंबर। अब नवंबर में देखो, हमारा नवंबर है 21, ये 21 ये रहा, कौन सा डे है, वेडनेसडे। तो उसके सामने क्या लिख देंगे हम लोग, वेडनेसडे। अगला है ओणम है 25 अगस्त। 25 अगस्त को देखते हैं, ये हमारा अगस्त है 25 ये रहा, 25 को क्या है, सैटरडे। तो क्या लिख देंगे उसके सामने में, सैटरडे। अगला फेस्टिवल कौन सा हमारा, अगला फेस्टिवल है गुरु नानक बर्थडे। ये कब है, 23 नवंबर। और फिर से नवंबर में जाते हैं, 23 ये रहा। अब कौन सा डे है, फ्राइडे। तो क्या लिख देंगे, फ्राइडे। 23 के सामने फ्राइडे। अगला है गुरु रविदास बर्थडे। गुरु रविदास का बर्थडे 31 जनवरी। अब 31 जनवरी को, ये हमारा जनवरी है, 31 जनवरी को कौन सा डे है, वेडनेसडे। तो उसके सामने क्या लिख देंगे हम, वेडनेसडे।
अगला फेस्टिवल देखो कौन सा है। अगला फेस्टिवल है हमारा क्रिसमस डे। क्रिसमस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को देख लेते हैं। ये दिसंबर है हमारा 25, ये रहा ये 25 दिसंबर। कौन सा डे है इस दिन? ट्यूसडे। तो क्या लिख देंगे उसके सामने में? ट्यूसडे। सॉरी, 25 को ट्यूसडे। लास्ट है बिहू। बिहू है 15 अप्रैल। अब अप्रैल में देखते हैं 15 अप्रैल को, ये हमारा अप्रैल है। 15 अप्रैल को हमारा क्या है? संडे। तो उधर क्या लिख देंगे? संडे। ये टेबल तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब नीचे में कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। अरेंज द फेस्टिवल्स इन द ऑर्डर इन विच दे कम इन द ईयर। अब जो आपको फेस्टिवल्स दिए गए हैं इनको आप सीक्वेंस में अरेंज करोगे कि पहले कौन सा फेस्टिवल आता है, सेकंड नंबर पे कौन सा फेस्टिवल आता है, यानी आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। जैसे सबसे पहला मंथ कौन सा हो तुम्हारा? जनवरी। जनवरी में सबसे पहले देखते हैं कौन सा फेस्टिवल है। पहले तो देख ले जनवरी में कौन कौन से फेस्टिवल है। तो पोंगल है। और देखो जनवरी में कोई फेस्टिवल है, ये रहा गुरु नानक बर्थडे। ये 2 फेस्टिवल हमारे जो जनवरी में आते हैं। एक ये रहा। तो अभी आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा फेस्टिवल पहले आएगा। एक तो आता है 14 जनवरी को, एक आता है 31 जनवरी को। तो पहले कौन सा आएगा? 14 जनवरी वाला। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा लिख देंगे? पोंगल। तो सबसे पहला फेस्टिवल कौन सा होगा हमारा? पोंगल। सेकंड पे गुरु रविदास बर्थडे। तो सेकंड पे लिख देंगे गुरु रविदास बर्थडे। आप यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो, फिर बाद में भी लिख सकते हो आप इनको। गुरु नानक बर्थडे सेकंड नंबर पे। अब फेब में कोई फेस्टिवल है? नहीं है। मार्च में भी नहीं है। अब अप्रैल में एक ही फेस्टिवल है, कौन सा है? बिहू। तो थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाएगा? बिहू। यहाँ पे आप थर्ड नंबर पे बिहू लिखोगे। उसके बाद मई में भी नहीं है, जून में भी नहीं है, जुलाई में भी नहीं है। अब अगस्त में देख लेते हैं। एक तो ये है अगस्त में, एक ये भी है। अगस्त में देखो 2 ही फेस्टिवल है। सबसे पहले कौन सा आएगा अगस्त में? ओणम। तो 4th नंबर पे हमारा ओणम। 5th नंबर पे रक्षाबंधन। तो 5th के सामने रक्षाबंधन। अब सितंबर में कोई फेस्टिवल है? नहीं है। अक्टूबर में देखो ये रहा गांधी जयंती। तो 6 नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा? गांधी जयंती। अब 7th नंबर नवंबर में देखो, नवंबर में भी हमारे कितने फेस्टिवल हैं? देखो एक तो ये रहा, 1 2 3। तो 7 नंबर पे दिवाली, 8 नंबर पर मिलाद उल नबी और 9 नंबर पे गुरु नानक बर्थडे और सबसे लास्ट में क्रिसमस। तो आप को जो सीक्वेंस बताएगी इसी सीक्वेंस में आप इन फेस्टिवल्स को लिख लोगे। अगला है विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। जब ईयर शुरू होता तो सबसे पहले कौन सा फेस्टिवल आता है? अभी हमने टेबल बनाई थी, सबसे पहले कौन सा फेस्टिवल था? पोंगल। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे?
पोंगल। और कौन सा फेस्टिवल है जो बिल्कुल फर्स्ट में आता है? एक तो पोंगल हो गया, तो फेस्टिवल के नाम आप लिख सकते हो यहाँ पे पोंगल। और जनवरी में और कौन सा आता है? गुरु रविदास बर्थडे। आप दोनों फेस्टिवल लिख सकते हो यहाँ पे। अगला है विच फेस्टिवल कम एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के लास्ट में कौन सा फेस्टिवल आता है? क्रिसमस। तो इधर क्या लिख दोगे आप? क्रिसमस डे। अगला है कैलेंडर मैजिक। हेयर इज द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2019। यहाँ पर आपको एक कैलेंडर दिया गया है फरवरी 2019 का। लेट अस मार्क स्क्वायर ऑन द कैलेंडर एंड सी मैजिक। आप इस कैलेंडर में एक मैजिक देखोगे। देखो जो ये आपको डेट दे रखी ना, इनको एक स्क्वायर में हमने बंद कर लिया है। विच इज़ द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। जो स्क्वायर हमने बनाया है इसके सेंटर में कौन सा नंबर है? ये रहा। इसके सेंटर में कौन सा नंबर है? 13। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम? 13। जॉइन 3 नंबर्स बाय ड्राइंग ए लाइन। द लाइन मस्ट पास थ्रू द नंबर एट द सेंटर। हाउ मैनी सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ। अब आपको बोला गया जो सेंटर में नंबर है ना, उसमें से एक लाइन पास करनी है आपको और 3 नंबर्स को ज्वाइन करना। जैसे ये ज्वाइन करके दिखा रखा है। तो ऐसे आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो सेंटर से होकर गुजरे और 3 नंबर्स को ज्वाइन करें? 2 लाइन तो इन्होंने ड्रॉ कर रखी है। एक हम यहाँ से भी कर सकते हैं और एक यहाँ से। तो ऐसी कितनी लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 लाइन्स। ऐड द 3 नंबर्स ऑन ईच ऑफ दीज लाइन्स। अब जो हमने ये लाइन्स ड्रॉ की हैं इनमें जिन 3 नंबर्स को हमने ज्वाइन किया है उनको ऐड करना है। ऐड करते हैं। सबसे पहले 5, ऐसे हमने लाइन ड्रॉ की थी। 5, 13 और 21 तीनों को ऐड करो। पहले 5 और 3 को ऐड करेंगे 8 में 1 ऐड करेंगे 9, 1 और 2 को ऐड करेंगे 3। तो कितना आएगा? 39। फर्स्ट वाले का आंसर हमारा 39। सेकंड वाले का देख लेते हैं। सेकंड है 6, 13 और 20 तीनों को ऐड करो। 6 और 3 को ऐड करेंगे 9, 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 ही रहेगा। 1 और 2 को ऐड करेंगे 3। तो इसका भी आंसर कितना है हमारा? 39। इससे आगे देखते हैं। 19 है, 13 और कितना है? 7। अब इन तीनों को ऐड करो। 9 और 3 को ऐड करेंगे 12 में फिर 7 ऐड करेंगे 19 का 9, 1 चला जाएगा कैरी में। 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 में फिर 1 ऐड करेंगे 3। तो इसका भी आंसर कितना है? 39। यानी अब तक हमने तीनों को सोल्व किया तो तीनों का आंसर कितना हमारा? 39। लास्ट वाले को और सोल्व कर लेते हैं। लास्ट में है 12, 13 और 4। इनको ऐड करेंगे 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 और 4 को ऐड करेंगे 9, सॉरी 14 है, 4 नहीं है 14 है। 1 में 1 ऐड करेंगे 2 में 1 ऐड करेंगे 3। यानी इसका भी आंसर कितना है हमारा? 39। चारों का आंसर हमारा 39 आया है। नाउ लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2018. Also look for the present month and draw any similar square in your notebook. Does the magic work for this? अब आपको क्या करना है, जैसे आपने इसमें स्क्वायर ड्रॉ किया ऐसे आप जो आपको कैलेंडर
दिया गया 2018 का, आप भी उसमें भी ऐसे स्क्वायर ड्रॉ करोगे फेब वाले मंथ में। फिर आप चेक करोगे कि जो ये मैजिक इधर हमने देखा है, क्या मैजिक देखा हमने, इन चारों को हमने ऐड किया, चारों नंबर्स को, तो चारों का सम सेम आ रहा है। तो आप चेक करोगे कि उस कैलेंडर में भी क्या ऐसे ही चारों का सम इक्वल आएगा। अगला है, इज दिस मैजिक पॉसिबल ऑन ए 10x10 नंबर चार्ट, गो टू द चैप्टर फन विद नंबर्स एंड चेक। अब आप को देखना क्या जो ये मैजिक हमने इस कैलेंडर में देखा है 2019 वाले में, क्या ये 10x10 के चार्ट में भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो आपको फन विद नंबर्स में एक चार्ट दे रखा है, आप उस चार्ट को देखोगे और वहाँ पर अपने आंसर को चेक करोगे। ये दोनों एक्टिविटी आप करके देखोगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।